नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। चीन और अमेरिका में विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी युद्धक तैयारियों को बढ़ा दिया है। अमेरिकी फाइटर जेट, स्ट्रैटेजिक परमाणु बॉम्बर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर इन दिनों हमले का अभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को ग्लोबल थंडर 21 नाम दिया गया है। इसमें अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी हिस्सा ले रही है। हाल ही के दिनों में साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में अमेरिका का चीन के साथ तनाव चरम पर है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ग्लोबल थंडर 21 युद्धाभ्यास को यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड ने आयोजित किया है। इस दौरान अमेरिकी सेना किसी निश्चित लक्ष्य के खिलाफ परमाणु हमला करने और उससे बचाव की अपनी तैयारियों को जांच रही है। इस युद्धाभ्यास में परमाणु हमला करने में सक्षम अमेरिका के B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, B-1B बॉम्बर, B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिका ने B-1B विमान का एक बेड़ा चीन के नजदीक गुआम में तैनात किया है। अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमान कई क्षेत्रों में इस युद्धाभ्यास का आयोजन करवा रही है। इसमें स्ट्रैटेजिक कमान का मुख्यालय नेब्रास्का में ऑफ्टिट वायुसेना बेस भी शामिल है। मिसौरी में विटमैन एयरफोर्स बेस और लुइसियाना में बागडेल एयरफोर्स बेस पर भी इस युद्धाभ्यास को किया जा रहा है। इस कारण आसपास के हवाई क्षेत्र को सामान्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बताते चलें कि B-1B बॉम्बर को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स इसके 100 यूनिट्स को ऑपरेट करती हैं, जिसमें से कुछ एशिया और यूरोप में भी तैनात हैं। ये जहाज परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये बॉम्बर एक बार में 34,019 किलोग्राम वजन तक के बमों को लेकर जा सकते हैं। इसने सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में अपनी बमबारी से दुश्मनों के पांव उखाड़ दिए थे। ये एक ही उड़ान में दुनिया के किसी भी कोने तक जाने और बमबारी कर वापस आने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने चीन को चौतरफा घेरने के लिए 3 B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया में तैनात किया है। ये विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मिसौरी एयरफोर्स बेस से डियागो गार्सिया पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि करीब 1.5 साल बाद परमाणु बॉम्बर की इस तैनाती के जरिए अमेरिका ने चीन और ईरान को बड़ा संदेश दिया है। ये बॉम्बर ऐसे समय पर डियागो गार्सिया पहुंचे हैं जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चरम पर पहुंच गया है। लड़ाकू विमानों की जानकारी रखने वाले जानकारों की माने तो B-2 स्प्लिट की गिनती दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर्स में की जाती है। ये बमवर्षक विमान एक साथ 16 B-61-7 परमाणु बम ले जा सकता है। हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक और सटीक मार करने वाले B-61 12 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। ये परमाणु रडार की पकड़ में नहीं आता है और चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। यही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण एशिया में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। आप देखना होगा कि आगे होता क्या है।